नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के कई सारे ऐसे लाभार्थी हैं जिनके बैंक खाता में इस महीने दिसंबर में 2500 रुपए करके आ चुका है, लेकिन लाखों महिलाएं अभी भी ऐसे हैं जिनको 2500 की राशि अभी तक नहीं मिला है। नवंबर महीने का 16वीं किस्त की राशि का बेसब्री से इंतजार है, तो ये पैसा बाकी सभी महिलाओं को कब मिलेगा? साथ ही दिसंबर आ चुका है, तो दिसंबर महीने में दिसंबर का पैसा मतलब 17वीं किस्त की राशि कब मिलेगा, इसको लेकर क्या अपडेट है। साथ ही देखिए, आज 11 बजे से ही पैसा मिलने की शुरुआत हो गई है, तो कहां के लाभार्थियों के खाते में 11 बजे से ही पैसा दिया जा रहा है। साथ ही बाकी लाभार्थियों को पैसा कब मिलेगा? इनको 5000 रुपए मिलेगा। तो कौन कौन से लाभार्थियों को 5000 मिलेगा, इसके बारे में क्या आदेश जारी हुआ है वो भी दिखाऊंगा। 800 करोड़ रुपए का बजट जारी हो चुका है आप सभी के खाता में पैसा भेजने के लिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। राशन कार्ड बंद होने जा रहा है, बहुत सारे लाभार्थियों का राशन कार्ड बंद हो चुका है एक छोटी छोटी गलती करने की वजह से। तो वो छोटी छोटी गलती क्या है, किस वजह से लाखों राशन कार्ड बंद हो रहे हैं, कहां के राशन कार्ड को बंद किए गए हैं, सारी अपडेट को मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत भी एक बड़ी खबर आ गई है, वसूली शुरू हो चुका है। कई ऐसी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं जिनका वसूली शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे जो अपडेट आ रही है, कुछ ऐसे भी स्थिति बनी है जहां पर किसान रहते हुए भी पैसा को वसूली करने का आदेश जारी हुआ है। तो ये किनके साथ हो रहा है? क्या आपका भी पैसा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का वसूली होगा या फिर किनका होगा? सारी अपडेट को हम लोग जानेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की छोटी बड़ी हर एक योजनाओं का अपडेट्स को तुरंत पाने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सभी चीजों को मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। यहां आप देखिए, ये जो अपडेट है आप सभी के लिए 16वीं किस्त की राशि लाभार्थियों के खाते में भेजा जा रहा है। कई लाभार्थियों के खाते में पैसा भेजा जा चुका है, 2500 रुपए करके खाता में पैसा जा भी रहा है। आप प्रूफ भी देख सकते हैं, महिलाओं के खाते में पैसा आ रहा है। डीसी के द्वारा भी अपडेट किया गया है। आप देखिए जिलों का नाम जहां पे आज भी पैसा भेजा गया है, वो जिले का नाम देख लीजिए पहले। पूर्वी सिंहभूम, दुमका, सिमडेगा, गिरिडीह, बोकारो, साहेबगंज, गढ़वा, गोड्डा और इसके अलावे रांची जिला और धनबाद जिला, यहां पर भी आज के डेट में लाभार्थियों को पैसा मिला है और आज से लगातार पैसा दिया जा रहा है। इनमें से किसी भी जिले से आप हैं और यदि 2500 नहीं मिला है तो कभी भी पैसा मिलेगा, क्योंकि यहां पे पैसा को रिलीज कर दिया गया है। जिले के माध्यम से सभी लाभार्थियों के खाते में पैसा को ट्रांसफर किया जा रहा है, धीरे धीरे करके सबको मिल रहा है। बाकी ये कुछ जिले हैं जहां पे पैसा मिलने की कभी भी शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि इनमें से भी कुछ जिले में लाभार्थियों को पैसा मिला है। देख सकते हैं खूंटी, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, देवघर, जामताड़ा, सरायकेला, खरसावां, सिंहभूम, रामगढ़, पाकुड़, इनमें से किसी भी जिले से आप हैं तो अपना खाता जरूर चेक करा लीजिएगा, क्योंकि इनमें से किसी भी जिले से हैं तो सभी को आदेश जारी किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा कि जितना जल्द हो सके पैसे भेज दिया जाए। और जो तैयारी होती है पैसा भेजने से पहले ये कंप्लीट कर ली गई है, तो पैसा कभी भी मिलेंगे आप सभी को। इसको लेकर क्या अपडेट है, कौन से जिले में पैसा कब मिलेगा, 17वीं किस्त का क्या अपडेट है, वो हम लोग आगे जानेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। इन जिलों में 16वीं किस्त भेजने की तैयारी पूरी हो चुकी है, जो जिले का मैंने आपको नाम दिखाया, और इन जिलों में शुरू भी हो चुका है। 17वीं किस्त का अपडेट भी हम लोग जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही पीएम किसान राशन कार्ड सभी अपडेट जानेंगे। सबसे पहले इस अपडेट को आप देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 21वीं किस्त की राशि भेजने के बाद एक बड़ी खबर आ रही है। 21वीं किस्त की राशि भेजने से पहले से ही लगातार जांच हो रहा है। आप देख सकते हैं लाखों किसानों के नाम पहले से काटा जा रहा है जो योजना की योग्यता पूरी नहीं करते हैं। सबसे ज्यादा इस चीज की जांच हो रही है कि कौन इस योजना की योग्यता पूरी नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ किसानों का भी नाम काटा गया है। तो कौन है ऐसे लोग, सब कुछ जानेंगे हम लोग। परिवार में एक से ज्यादा सदस्य, चाहे आप किसान ही क्यों ना हो, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जहां पे ये देखा गया है कि एक परिवार के एक से ज्यादा सदस्य को किसान रहते हुए भी पैसा मिल रहा है। तो ऐसे लाभार्थियों के लिए भी एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। आप ध्यान से देखिए, इस योजना का यदि लाभ ले रहे थे एक से ज्यादा सदस्य, तो उनका नाम को काटा जा रहा है। साथ ही कई राज्यों में इसको लेकर वसूली का भी आदेश जारी हो चुका है। तो देखिए, वैसे तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का आवेदन का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ऑनलाइन है। तो मैं आप सभी को यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप सभी से कि कभी भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का आवेदन तभी करें जब इसकी पात्रता पूरी कर रहे हैं, और यदि नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल भी इसका आवेदन ना करें।
और एक परिवार में किन्हीं को इस योजना का लाभ मिल रहा है तो उस परिवार के और कोई सदस्य इस योजना का आवेदन नहीं करें, क्योंकि इसमें समस्या होगी। जैसे कि मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं, आप देख लीजिए। पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना में करोड़ों का फर्जीवाड़ा अब होगी वसूली। अब जिनको भी गलत तरीके से यह पैसा मिला है उनको वसूली करने का आदेश जारी हो चुका है। आप ध्यान से देख लीजिए, पति पत्नी दोनों को यदि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है तो वो अपात्र है, इनको चिन्हित किया गया है। पति या पत्नी दोनों को लाभ मिल रहा है तो किन्हीं एक को ही मिलेगा, बाकी एक का रिकवरी होगा। वसूली का आदेश जारी हो चुका है, कई राज्यों में वसूली शुरू भी हो चुका है। आप देख सकते हैं किसानों की आर्थिक मदद के लिए शुरू की गई पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने निकल के आई है, जिसमें देख सकते हैं यहाँ पे जो अपडेट है 11 तहसीलों की ये जांच हुई है, जिसमें पति पत्नी दोनों इस योजना में सम्मिलित पाए गए हैं और उन सभी का यहाँ पे डेटा इकट्ठा किया जा रहा है और अपात्र लोगों का यहाँ पे वसूली का भी आदेश जारी किया जा रहा है। तो इसीलिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना का यदि आप लाभ ले रहे हैं तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पोर्टल में जाके इसकी पात्रता को देख लें और जो पात्रता पूरी करते हैं वही इस योजना का लाभ लीजिए। मैं आपको बता दूं कि इस योजना का लाभ केवल किसानों को मिलता है। एक परिवार में एक ही सदस्य को इस योजना का लाभ मिलता है, एक से ज्यादा सदस्य रहे हैं तो इसमें समस्या आ सकती है। साथ ही सरकारी नौकरी वगैरह नहीं होना चाहिए, सरकार को इनकम टैक्स नहीं दे रहे हैं, तभी इस योजना का लाभ आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ किसी भी प्रकार का पेशेवर परिवार जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील वगैरह वो नहीं ले सकते इस योजना का लाभ। अब देख लीजिए, राशन कार्ड को लेकर भी एक बड़ी आदेश जारी हुआ है। राशन कार्ड में एक नया डेटा सामने आई है कि झारखंड में अब तक 76% लाभुकों का ईकेवाईसी हो चुका है। उसके बाद नई राशन कार्ड नीति लागू ईकेवाईसी अनिवार्य किया गया है। अब जब 76% हुआ तो बहुत सारे लाभार्थी अभी भी ऐसे हैं जिनका ईकेवाईसी नहीं हुआ है। अब इनके लिए बड़ी समस्या होने वाली है। वैसे सभी राशन कार्डधारी जितने भी हैं जिनका ईकेवाईसी पूरे राशन कार्ड में किन्हीं का भी नहीं होगा, उन सभी का राशन कार्ड ही बंद हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग ईकेवाईसी करा लीजिए। दो तरीका होता है, एक तो आप अपना मोबाइल में मेरा ईकेवाईसी ऐप को इंस्टॉल करके गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और आधार फेस आईडी सर्विस को डाउनलोड करके आप घर बैठे कर सकते हैं अपने चेहरा को दिखा के। दूसरा तरीका है किसी भी राशन डीलर के पास, कहीं पर भी आप बाहर में है तो वहां अगल बगल के राशन डीलर के पास जाके अंगूठा लगा के ईकेवाईसी करा सकते हैं। ये दोनों तरीका में से कुछ भी यूज कीजिए और जितना जल्द हो सके करा लीजिए। और यदि आपके राशन कार्ड में जिनका भी ईकेवाईसी नहीं होगा, एक का नहीं होगा तो एक का ही नाम कट जाएगा। तो ये काम जरूर करा के रखिए ताकि इस योजना का लाभ आपको लगातार मिलते रहे। आगे बढ़ते हैं और यहां पर जो अपडेट है राशन कार्ड को लेकर और भी एक बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है, वो ध्यान से आप देखिए। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये गलती करने वाले सभी राशन कार्ड को रद्द किया जा रहा है। एक छोटी सी गलती और रद्द होना शुरू भी हो चुका है। लाखों लोगों का रद्द हो भी जा चुका है, मतलब कैंसिल डिलीट हो चुका है। इसके पीछे कारण क्या है, क्या ऐसा गलती हो रहा है, आप ध्यान से देख लीजिए। फैसला आया है, केंद्र का आदेश है, राज्यों से सख्ती से पालन करने का आदेश यहां पे जारी दे दिया गया है। अब देखिए आदेश क्या है, लगातार 6 महीने से राशन नहीं उठाने वालों के राशन कार्ड रद्द करने का आदेश दे दिया गया है। देखिए घर घर जांच शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं। और जितने भी ऐसे लाभार्थी हैं जो लगातार राशन नहीं उठाते हैं उन सभी का राशन कार्ड को चिन्हित करके डिलीट करने का आदेश जारी हो चुका है केंद्र सरकार का। मतलब पूरे भारत के सभी राज्यों में इस नियम को लागू किया जा चुका है। तो इसीलिए अपने राशन कार्ड को यदि आप बचा के रखना चाहते हैं तो लगातार 6 महीने से राशन यदि आप नहीं उठाते हैं तो दिक्कत है। आप लोग लगातार राशन उठाइए, 1-2 महीने कभी कभार कोई इमरजेंसी में छूट जाता है वो अलग बात है, लेकिन कोशिश कीजिए कि हर एक महीने आप राशन को उठा लीजिए, नहीं तो यह समस्या होगी क्योंकि ये केंद्र सरकार का आदेश जारी हो चुका है। तो राशन कार्ड को बचा के रखना भी बहुत जरूरी है क्योंकि इसी के आधार पर कई सारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है। आप देखिए यहाँ पे अब मैया सम्मान योजना की बात करते हैं, 17वीं की इसके बारे में भी बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि 800 करोड़ रुपए का बजट को पेश कर दिया गया है मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को पेमेंट करने के लिए। और इसके अलावा कई सारी योजना जो कि राज्य सरकार के द्वारा झारखंड में संचालित किए जाते हैं, सभी को पेमेंट करने के लिए, सभी विभागों को पेमेंट करने के लिए यहाँ पे ये बजट तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं नवंबर और दिसंबर का 5,000 रुपए लाभार्थियों को भेजने का सरकार के द्वारा आदेश जारी हो चुका है। लेकिन आप ध्यान से देख लीजिए इस अपडेट को, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को नवंबर महीने का पेमेंट 9 दिसंबर से ही मिलना शुरू हो चुका है। ये जो बजट जो पास हुआ वो 8 तारीख को ही, 8 दिसंबर को ही बजट को पेश किया गया कैबिनेट में और उसके बाद 9 तारीख से पैसा मिलने की शुरुआत हो गई। सभी जिले में राज्य सरकार के द्वारा पैसा भेज दिया गया, बजट भेज दिया गया। अब जिले के माध्यम से लाभार्थियों के खाता में पैसा ट्रांसफर किए जा रहे हैं, ये शुरू हो चुका है। धीरे धीरे करके सभी जिले के महिलाओं को पैसा भेज दिया जाएगा।
सरकार का प्रयास है कि क्रिसमस से पहले झारखंड के सभी योग्य महिलाओं को इस योजना का पैसा 5,000 रुपए करके भेज दिया जाए। अब जिनको 2500 मिल गया है उनको एक बार फिर से 2500 दिया जाएगा इस महीने, यानी 2500 मिल गया तो नवंबर वाला मिला, अब जो मिलेगा वो दिसंबर वाला मिलेगा। जिनको नहीं मिला है उनको 2500 की 2 किस्तें मिलने वाली है। आप सभी को घबराना नहीं है, यदि पैसा नहीं मिला है आप सभी को किसी भी जिले से, तो थोड़ा और इंतजार करने की जरूरत है। पैसा मिलना शुरू हो चुका है, आप सभी को बहुत जल्द मिलेगा। इस महीने लास्ट तक आप सभी के खाता में दिसंबर महीने तक का पैसा आ जाएगा, तो इसीलिए आप सभी को थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। आप यहाँ पे प्रूफ को भी देख सकते हैं, 14/12/2025 को भी लाभार्थियों के खाता में पैसा भेजा गया है। तो ऐसे ही लगातार लाभार्थियों के खाते में इस योजना का पैसा दिए जा रहे हैं। 2500 की 2 किस्तें इस महीने आप सभी को यानी 5,000 मिलने वाली है, पिछले महीना और इस महीने की किस्त। तो इस हिसाब से आप सभी को थोड़ा और इंतजार करने की जरूरत है। डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजा जा रहा है, सभी योग्य लाभार्थियों को पैसा भेजा जा रहा है। जिनका उम्र 50 वर्ष पूरा नहीं हुआ है उन्हीं को पैसा भेजा जा रहा है, और 50 वर्ष वाली सभी महिलाओं का नाम का छटनी हो चुका है। तो ये अपडेट आप सभी लाभार्थियों के लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक के साथ हाइप कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।